तपस्वी सोनाली, यशिका, संजना और पलक से कि वे अपनी प्रस्तुति दे मिट्टी के महत्व के संदर्भ में। आपके द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मिट्टी के महत्व को दर्शाते हुए दी गई है। अब इस कार्यक्रम की कंडीशन में निवेदन करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के सह समन्वयक डॉक्टर देवेंद्र जी कि वे आए और इसके संबंध में अपने विचार रखें। सबसे पहले ये माइंड में आता है हमारे सबसे पहले कि 5 दिसंबर को ये क्यों मनाते हैं? किसी ने आप लोगों ने सोचा 5 दिसंबर रहता ना डेट 5 दिसंबर मैं बताता हूँ। जैसे कि वर्ल्ड मैप रखो आप वर्ल्ड मैप में इंडिया को देखो, इंडिया के नीचे साउथ साइड और ईस्ट साइड एक देश है थाईलैंड, आपने सुना होगा। वहाँ पर एक राजा थे, उनका नाम था उनका नाम है तो उन्होंने क्या किया था सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कंजर्व किया, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट जो रहता उन्होंने बहुत किया। उन्हीं के ऑनर देने के लिए जो फाओ है, फाओ और यूएन, फाओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो रोम इटली में है, और यूएन जो न्यूयॉर्क में, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। तो इन्होंने उनको ऑनर देने के लिए 5 दिसंबर उनका जो बर्थडे है भूमि बोल का, इसलिए 5 दिसंबर को हम वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा, जैसे हम लोग अभी आए हॉस्टल साइड से, क्लासरूम से, बिल्डिंग को देखते हैं आप लोग, ये सब आपने नोटिस किया कि साइड में मिट्टी है क्या? हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। इसी के कारण इसको बोला जाता है साइलेंट हीरो ऑफ जो भी प्लानेट है हमारा,
उसका साइलेंट हीरो है सॉइल। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि यदि मिट्टी नहीं रही तो क्या होगा? पहली बात तो हम खुद नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट की बात छोड़ो, फॉरेस्ट वाटर ये सब नहीं रहेगा, मिट्टी नहीं रहेगी। लास्ट में तो बिगड़ गया था। तो आप लोग ये नोटिस किया करो कि मिट्टी की कितनी पावर है। तो जैसे कि मैं सेकंड ईयर में एक क्वेश्चन पूछा, सेकंड ईयर क्लास गया था, उस समय मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे रेयरेस्ट मैटर जो है वो यूनिवर्स का कौन सा है? रेयरेस्ट जो बहुत कम यूनिवर्स में है नहीं, सिर्फ ये प्लैनेट में है। कोई जवाब देगा? क्या? सॉइल नहीं, वुड लकड़ी रहती ना, वो रेयरेस्ट है। अपने प्लैनेट के अलावा वो कहीं यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसा कि हमारे नए टेलीस्कोप भी आ गए हैं जिसका नाम अभी लॉन्च हुआ था, क्या नाम है उसका? नया टेलीस्कोप सबसे पहले था हबल टेलीस्कोप, आपने सुना होगा हबल टेलीस्कोप। अभी जो नया टेलीस्कोप उसका नाम क्या है, आपको कोई बताएगा? जेम्स वेब टेलीस्कोप। आपने सुना है इसका नाम, जेम्स वेब टेलीस्कोप? तो इसका मतलब ये है कि सबसे रेयरेस्ट जो है वुड है, और वो वुड जो रहता है सिर्फ मिट्टी से ही निकल के बनता है, मिट्टी से ही। अब जैसे कि आप सोचते होंगे कि जो ISS, ये जो आप ये नहीं सोचोगे ये पाकिस्तान का जो सीक्रेट एजेंसी है, वो वैसा नहीं। IS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो रहता है IS, उसमें ग्रो करते हैं, जो फसल ग्रो करते हैं ना, उसके लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं। उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि वहां पर ग्रेविटी नहीं। ग्रेविटी किस कारण? जो मिट्टी में है। एक तो मैं बता दूं कि सबसे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिसे कहा जाता है, वो दो लोग थे। एक न्यूटन, जो आपने सुना है न्यूटन लॉ रहता है, तो न्यूटन एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है, दूसरा अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो न्यूटन ने हमें बताया ग्रेविटी के बारे में, है ना। आप ये मत समझो कि सिंपल वो फल देखा और गिर गया था, ऐसा मत सोचो। वो बहुत ज्यादा, यानी कि ग्रेविटी उस जमाने में जो कैलकुलेशन थी उसकी बहुत अच्छी थी, तो वो उन्होंने बताया कि ग्रेविटी होती है। दूसरा आइंस्टाइन ने बताया कि मास और ग्रेविटी, मास जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ग्रेविटी रहेगा। वैसे ही सॉइल है, यदि इसका मास रहता है, सॉइल का भी मास है, तो उसका खुद का ग्रेविटी भी रहता है। तो ये आपने सुना होगा कि जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक सुना आपने, पढ़ा होगा। जियोट्रॉपिक मतलब जैसे कि हम एक सीड डालते हैं तो रूट जो रहेगी वो नीचे जाएगी, उसको कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और यदि स्टेम ऊपर जाएगा तो उसको कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ये सब एक ग्रोथ हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीन, है ना। ऑक्सीजन के कारण ये जियोट्रॉपिक सिस्टम जो है वो होता है। पर स्पेस में ऐसा नहीं है, वहां पर ग्रेविटी वो रिस्पांस देता है प्लांट। जैसे कि लाइट यदि उसको ऊपर गई तो वो लाइट के ऊपर रिस्पांस देगा, या ग्रेविटी कहीं से साइड से दे देंगे तो ग्रेविटी का रिस्पांस करेगा, तो रूट उधर साइड ग्रो करेगी। तो इसका मतलब ये है कि सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है। सॉइल जो मैंने पढ़ाया था अभी सेकंड ईयर में, सॉइल कोलाइट के बारे में। तो सॉइल कोलाइट मतलब हम जैसा शरीर है, पानी बहता है, वैसा हमारा खून बहता है अंदर, वैसे ही उसमें पानी बहता है, उसमें आयन एक्सचेंज होता है सॉइल कोलाइट में, आयन एनायन कैटायन, ये सब मैंने पढ़ाया था। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। जैसे कि इंदौर में अभी एरोपोनिक्स वगैरह अभी लगा हुआ है, उसमें लाइट वगैरह, टेम्परेचर सेंसर, ये सब प्रेशर वगैरह ये सब कंट्रोल किया जाता है। इसमें लाखों खर्च हो जाता है, बट आप यानी कि आप इमेजिन नहीं कर पाते कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप सीड डालें और वो मृदा में उग जाता है। तो आगे मैं कहना चाहूंगा, जैसे हमारा देश जो है विभिन्न भाषाएं होती है, विभिन्न लोग हैं, विभिन्न कल्चर है, वैसे ही हमारे देश में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है। जैसे कि एलुवियल सॉइल हो गया, जलोढ़ मिट्टी हम जिसे कहते हैं, या फिर ब्लैक सॉइल हो गई, रेड सॉइल हो गई, लेटराइट सॉइल हो गई। तो ये 4-5 टाइप की सॉइल है, यहाँ पर इंडिया में मिलती है, बाकी देशों में ये सब नहीं मिलता जैसे यहाँ पर। तो आपने देखा होगा कि इस मिट्टी से बना हुआ, पंजाब साइड के लोग थोड़े हट्टे कट्टे रहते हैं, या डिफरेंट एरिया के रीजन के हिसाब से। तो जैसे कि हमारे यहाँ सीहोर में एक सरबती गेहूं है, तो वो वहाँ फेमस है दिल्ली में, यहाँ से एक्सपोर्ट होती है दिल्ली, तो बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी की वजह से, और ये क्वालिटी हमारी जलवायु और मृदा के कारण ही आती है। तो इसका आप लोग आज के जमाने में जो हमारा रासायनिक खाद बहुत डल रही है, तो लोग भूल चुके हैं, कॉम्पिटिशन है। ये सब मैं कहना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक खाद जो है उसी का यूज मोस्टली आप लोग करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।